स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं कि आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी कैसी है। मैंने सोचा कि आज हम कार्ड्स देखेंगे, कार्ड्स के थ्रू जानेंगे कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त पे इस रिलेशन को लेकर, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 3 बार लेना है अपने पार्टनर का नाम अपने नाम के साथ, और जब मैं कार्ड शफल करूंगी तो आपने कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए पूरे ध्यान से अपने पार्टनर का नाम लेते जाना है। बार बार स्माइल करते हुए उनका नाम लेना है, पॉजिटिव थॉट्स माइंड में रखने हैं और उनको विजुलाइज करना है। सबसे पहले आपने अपने लिए प्रेयर करनी है और यूनिवर्स को बोलना है कि आपको मेरे जरिए सही मैसेज मिल जाए। और जब मैं कार्ड शफल करूंगी तो आपने कार्ड्स के साथ कनेक्ट करना है, एंड तक वीडियो के साथ बने रहना है। कुछ भी ऐसा आता है आपके साथ मैच हो रहा है तो आपने उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। कुछ ऐसा आ रहा है जो आपके साथ मैच नहीं हो रहा है तो वो किसी और के लिए मैसेज होगा। कुछ भी ज़बरदस्ती आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना है। जर्नल रीडिंग है, जर्नल रीडिंग के बिहाफ पे आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना है अपने रिलेशन को लेकर। पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग होती है वो फ्री नहीं होती है, वो पेड होती है। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यूनिवर्स, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी पर्सन का नाम ले रहे हैं, बार बार जिनका नाम दोहरा रहे हैं, जिनको सोचते हुए वो ये रीडिंग देखने वाले हैं, तो बताइए इनके पर्सन की, जिनसे ये बहुत प्यार करते हैं, काफ़ी लंबे टाइम से जिनकी वेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा कि इनके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी इस वक्त पे क्या है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या है इनके दिल के अंदर। हे शिव शक्ति, हे महादेव, मेरे प्यारे बप्पा, राधा कृष्ण, आर्के एंजल माइकल, प्लीज़ गाइड कीजिएगा अभी इस वक्त पे मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्सन का ध्यान करके बहुत ध्यान से इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनके पार्टनर की अभी इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओ माय गॉड। नंबर 5, नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पास्ट लाइफ रिलेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेरे कुछ व्यूवर्स को इस रिलेशन में चीटिंग मिली है, कुछ इस तरह से भी यूनिवर्स बता रहे हैं। एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों का यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सोल टू सोल कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आप मिले नहीं हो, आप यूनिवर्स की तरफ से मिलाए गए हो इस व्यक्ति के साथ। आपका कोई कर्मा पेंडिंग है जिसको आपको कंप्लीट करना है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेकंड, मुझे कुछ इस तरह से भी दिख रहा है कि आपके इस रिलेशन में एंजल्स वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यूनिवर्स और बताइए और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ये बहुत सारे हैं। मेरे कुछ व्यूवर्स को अपने पार्टनर से चीटिंग मिली है। हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ एक फेक चेहरे के साथ ही आपको इन्होंने खुद से अप्रोच किया है। आप इस रिलेशन में आना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको चिकनी चुपड़ी बातों से इन्होंने आपको फुसलाया है और काफ़ी चीटिंग मिली है। पैसों को लेकर भी मुझे यहाँ पे मेरे व्यूअर्स को चीटिंग मिलती हुई नज़र आ रही है। ओके, हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर का नाम बहुत दिखाई दे रहा हो आजकल, कुछ इस तरह से भी नज़र आ रहा है। नंबर 3 आया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। 7 नंबर बहुत यहाँ पे दिख रहा है। 8 नंबर दिख रहा है। 20 नंबर दिख रहा है। नंबर 2 की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये नंबर हो सकता है कि आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, या ये जो डेट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ये आपकी एनर्जी निकल के आई है। मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। न्यूज़ कुछ और है, कुछ और बताना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स नहीं, प्लीज़ यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़
एक एक कार्ड दीजिएगा कि मैं सिचुएशन को समझ सकूं। एक जर्नल रीडिंग कर रही हूं, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि मैं अपने व्यूअर्स तक सही मैसेज दे सकूं। तीन नंबर 2 बार आया है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। वेट गाइस, मैं ना थोड़े कार्ड्स भी करेक्ट कर दूं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेरे को एक फीमेल एनर्जी की एनर्जी फील हो रही है। एंड थर्ड पार्टी में इनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी ईगो हो सकती है, इनका खुद का नेचर हो सकता है, आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो सकता है, कोई चीटिंग हो सकती है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड, न्यू बिगनिंग, टेम्परेंस। ओके ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा इनको क्लैरिफाई करना चाहूँगी और देखेंगे कि यूनिवर्स हमें क्या बताते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स यहाँ पे, 5 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है यहाँ पे, फिर हम बात करते हैं। तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। यूनिवर्स 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, कपल आया है यहाँ पे। तो आप दोनों डेस्टाइन हो, आप दोनों को मिलवाया गया है। यहाँ मुझे कुछ इस तरह से भी लग रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो। इनका लव पार्टनर हो सकता है जो कि इनके साथ ये किसी के साथ कार्मिक रिलेशन में है, मुझे कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने इनसे शुरुआत नहीं की थी, इन्होंने आपको अप्रोच किया था। ये आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं। हेरोफेंट कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से लग रहा है कि यस डेफिनेटली आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। टावर, ओके, बहुत कुछ बताना चाहते हैं यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ भी आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ भी आया है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्वीन ऑफ पेंटिकल ही क्लियर कर रहे हैं हम। ओके यूनिवर्स बताइए लवर्स कार्ड क्यों आया यहाँ पे, लवर्स कार्ड क्यों है, लवर्स कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, क्या बताना चाहता है लवर्स कार्ड। बहुत सारे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल, ओके, जस्टिस, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों आया यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। देखो कार्ड्स को ना शफल करना पड़ता है, ये तो फिर वही कार्ड रिपीट हो जाएंगे, फिर आप लोग बोलते हो कि वही कार्ड क्यों आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, वेट का इस कार्ड नीचे गिर गया। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज गाइड कीजिएगा। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ स्वॉर्ड, ओके ठीक है जी। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है, 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड क्या बताना चाहता है, 3 ऑफ स्वॉर्ड क्या बताना चाहता है। हाई प्रिस्टेस, ओके। जजमेंट क्यों आया है, जजमेंट कार्ड की एनर्जी क्यों आई है, जजमेंट कार्ड यहाँ पे। 5 ऑफ वैंड्स यहाँ भी आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ भी आया है, तो जस्टिस होने वाला है। और 5 ऑफ वैंड्स जजमेंट कार्ड को ही 3 ऑफ स्वॉर्ड, देखो कार्ड अपने आप को कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड, 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आपको 3 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। स्ट्रेंथ कार्ड को क्लियर कर रहा है। 4 ऑफ वैंड्स,
सेवन ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है? ओ माय गॉड, यूनिवर्स तो बहुत कुछ ही बताना चाहते हैं कि मेरे से कार्ड ही शफल नहीं हो रहे हैं। एनर्जी काफ़ी हाई है इस समय, बहुत कुछ यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ हैंड्स क्यों आया है यूनिवर्स? क्वीन ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों आई है? क्वीन ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ हैंड्स बॉटम में है, एस ऑफ सोर्ड, डेविल। या मुझे शक था कि ये कार्ड आएगा, मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा। टेम्परेंस आया है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो यहाँ पे मुझे कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 11 है, 4 है, 8 है। 4 नंबर 2 बार आया है, तो 4 नंबर अप्रैल का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नंबर 10 की एनर्जी है, नंबर 2 ज़्यादा दिख रहा है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 8 है, नंबर 15 है, नंबर 6 नंबर है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नंबर 14 की एनर्जी है, नंबर 5, 4 + 1 5 नंबर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके पार्टनर अभी इस समय मुझे काफ़ी उदास दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो है यहाँ पे, मेरे बहुत से व्यूवर्स को जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दुनिया को दिखाते हैं कि ये बहुत हैप्पी है, कूल है, ये अपने काम में बहुत सक्षम है। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे यहाँ ये बता रही है कि ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, काफ़ी सुलझे हुए इंसान दुनिया की नज़र में ये हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी बता रही है। पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे जो आया था वो उसकी एनर्जी बता रही है कि इनके अंदर काफ़ी इमेच्योरिटी है। ये मेच्योर ज़रूर है, लेकिन रिश्तों को कैसे संभाला जाता है, बाकी सबके साथ ये इन सबके साथ जस्टिस करते हैं, रिश्तों को संभालते हैं, अपनी जिम्मेदारी को संभालते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आपकी आ जाती है वहाँ पे ये रिश्तों को, आपके रिश्ते को संभाल पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। यहाँ इस रिलेशन में मुझे जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके बिना काफ़ी उदास है, आप हैप्पी नहीं हैं। दूसरों को दिखाते हैं कि ये काफ़ी कूल है, काफ़ी खुश है, लेकिन ऐसा इनके दिखने में लग रहा है, लेकिन अंदर से ये काफ़ी हार्ट ब्रेक से, काफ़ी पेन से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स ब्लॉक ना हो, तो वो इनके अगर सोशल मीडिया पे देखते हैं या फेसबुक पे देखते हैं, डीपी पे देखते हैं, तो इनको कुछ ऐसी तस्वीरें मिलती हैं देखने में कि जिससे आपको ये महसूस होता है कि यार ये तो बहुत अपनी लाइफ में बहुत खुश है, ये तो अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको वही दिखा रहे हैं जो ये दिखाना चाहते हैं। एंड अंदर से अगर बात करें तो अंदर से आपके पार्टनर बहुत उदास है, अंदर ये बहुत पेन को, बहुत दर्द को महसूस कर रहे हैं। और ये पेन और ये दर्द क्यों है? ये दर्द है आपका उनसे दूर जाने का। ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके आप इनसे दूर जाते जा रहे हो। अंदर से ये उदास है। रीज़न क्या है कि आप इनसे दूर जा रहे हो? कारण है आपका इनके पास ना होना, जिसके कारण आपके पार्टनर खुश नहीं है। यहाँ पे मुझे कॉल मैसेज मेरे व्यूवर्स को या तो आ गया है या तो आने वाला है, कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, साथ में इनको रात में आपके बहुत सारे ड्रीम भी आते हैं, जिसके कारण ये काफ़ी परेशान होते हैं। मे बी ये देख रहे हैं कि आप इनकी लाइफ से जा रहे हो। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि इनको इस तरह से लग रहा है कि आप धीरे धीरे करके इनसे दूर होते जा रहे हो। मेरे बहुत से व्यूवर यहाँ पे किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या तो खुद मैरिड हो या तो ये मैरिड है। आप सिंगल हो सकते हो या तो ये सिंगल हो सकते हैं। कुछ इस तरह का सिनेरियो भी दिख रहा है। इस समय आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील कार्ड बताता है ऑल ज़ोडिएक साइन है। ठीक है, यहाँ पे ऑल ज़ोडिएक साइन है। एनर्जी कैच कीजिएगा जो एनर्जी आपके साथ मैच करती है। ठीक है, अपने आप को काम में काफ़ी बिजी रख रहे हैं, दिन भर आपकी याद ना आए, इसलिए ये बहुत काम करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नाइट टाइम पे इनको आपकी याद बहुत सताती है, ये आपको बहुत मिस करते हैं। ये यही सोचते हैं कि यार वो मेरी लाइफ से दूर जाती जा रही है। इनकी लाइफ में सब कुछ है, दुनिया की हर चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एक ऐसा किंग है जिसके पास दुनिया की हर एक खुशी है, हर एक सहूलियत है। लेकिन आपकी कमी मुझे यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रही है। देखो यहाँ पे किंग अकेला बैठा हुआ है और सोच रहा है। यहाँ पे ये
आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पे दोनों क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्वीन ऑफ पेंटिकल ने ही क्लैरिफाई किया है। तो ये आपको दूर से कहीं वॉच कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में इतनी खुश कैसे है, ये अपनी लाइफ में इतनी इम्प्रूव कैसे करी है, इसने अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस किया है। ये दूर से कहीं आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपको चेज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपके बिना खुश नहीं है। यहाँ मुझे कुछ इस तरह से लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी नेगेटिव होते हुए भी दिख रहे हैं। क्यों नेगेटिव हो रहे हैं? नेगेटिव होने का कारण है ओवर थिंकिंग करना, सेकंड आपके बारे में सोचना। क्वीन ऑफ फैंड्स की एनर्जी। सेकंड यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी मुझे नज़र आ रहा है एंड कोई नेगेटिविटी दिख रही है, जहाँ आप कुछ इस तरह से भी लग रहा है कि आपके रिलेशन को बहुत तगड़ी वाली नज़र लगी है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकंड, इनको अपने आप पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है कि इन्होंने आपका साथ उस समय छोड़ दिया जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अपने आप के ऊपर भी इनको एक गिल्ट, एक रिग्रेट सा फील हो रहा है कि जैसे जब आप इनके साथ थे, क्यों ये आपको जाते हुए देख रहे हैं। इनको इस तरह से लग रहा है कि ये इसका मेरी लाइफ से जाने का कारण मैं खुद हूँ। मैं इतना बुरा बन गया था कि ये मुझे कॉल करती थी, मैसेज करती थी, या मुझे मैसेज करता था या कॉल करता था, मैं इसका कॉल नहीं पिक करता था, इसको मैसेज का रिप्लाई नहीं करता था। मैंने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, मैंने इसके जज्बातों को कुचल दिया है, मैंने इसके दर्द को नहीं समझा है। आप जिस दर्द से गुजरे हो, अब आपके पार्टनर उस दर्द को फील करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनको अंदर से महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे ही सही आप इनकी लाइफ से दूर जा रहे हो, और ये कारण है इनका खुद का नेगेटिव बिहेवियर, इनका रूड बिहेवियर आपकी तरफ। आप इनका इंतज़ार करते रहते थे, आपने इनके साथ जो शादी के सपने देखे थे वो सब सपने इन्होंने आपके तोड़ दिए। इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर बहुत रिग्रेट फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ये भी एहसास हो रहा है कि आपके दूर जाने का कारण भी यही है कि इन्होंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार करा है, इतना बुरा बिहेवियर करा है कि आप मजबूर हो गए इनसे दूर जाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने ही आपको इस हद तक एहसास करा दिया कि तुम्हारे जैसे मेरी लाइफ में बहुत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी को भी ये भी लेके आए हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये काफ़ी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो और इनको इस तरह से लग रहा हो कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो इस तरह से इन्होंने आपको इतनी बुरी तरह से रिजेक्शन दिया है, रिजेक्ट फील करवाया है कि धीरे धीरे आपका दिल ही टूट गया। देखो ये लड़की कैसे चिल्ला रही है, ये इसकी रूह रो रही है, इसकी आत्मा रो रही है, इसके अंदर एक बहुत दर्द है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब हमें चोट पड़ती जाती है तो हम फिर क्या सोचते हैं, जब हमें महसूस होने लगता है कि यार इसकी लाइफ में मेरी कोई जगह ही नहीं है, तो फिर मैं रुक के क्या करूं। तो यहाँ पे जो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्या बता रही है कि आपने अपना दिल बाहर ही निकाल के रख दिया। अब आप खुश नहीं हो इस सिचुएशन से, आप इस लाइफ से इतना तंग आ गए हो, आप अपने पार्टनर के बिहेवियर से इतना तंग आ गए हो। आपने पूरी कोशिश की है, 8 ऑफ पेंटिकल, आपने हर यहाँ पे ना एक लड़की है जिसके आसपास ना बहुत कुछ पड़ा हुआ है, जड़ी बूटियां हैं, एंड यहाँ पे वो कुछ कैंडल के साथ करती हुई भी दिख रही है, कुछ बुक्स पढ़ती हुई भी नजर आ रही है। तो आपने इस रिलेशन में इतने एफर्ट्स डाले हैं, अपने पार्टनर को हर खुशी देने की कोशिश की है, लगातार व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील क्या करता है, घूमता जाता है। आपने जितने एफर्ट्स डाले हैं, आपके पार्टनर ने उतने ही आपके दिल को तोड़ा है और आपको हर बार यही एहसास करवाया है कि मेरी लाइफ में तुम्हारी इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें प्यार करता था इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ में आया या तुम्हें अपनी लाइफ में लेके आया, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये मैं पास्ट की एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो उससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपका दिल इतना टूट गया कि आपने खुद ही फैसला कर लिया कि ठीक है, मैं इसकी लाइफ से चली जाती हूँ, मेरा शायद इसकी लाइफ में रहना अब सही नहीं है। तो ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी में ये मुझे फीलिंग्स, इनके थॉट्स में ये दिखाई दे रहा है कि इनको इस तरह से लग रहा है कि धीरे धीरे इन्होंने ही खुद इतना बुरा आपसे बिहेव करा है कि धीरे धीरे आप इनकी लाइफ से जाते जा रहे हो। इन्होंने आपको मजबूर किया है कि आप इनकी लाइफ से चले जाओ। अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। अगर आपको इन्होंने पेन दी है तो खुद भी अभी इस समय आपके पार्टनर पेन को फेस कर रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया है ना।
जजमेंट कार्ड आया है, ठीक है, जो कि क्या बताता है, जस्टिस। यहाँ आपके रिलेशन में मुझे जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैं कैसे उसको अपनी लाइफ में वापस लेके आऊँ। आपके पार्टनर को बहुत इजी लग रहा था कि ये आपको छोड़ देंगे, आपको भुला देंगे और इजीली इस लाइफ से आपको अपनी लाइफ से निकाल के फेंक देंगे। लेकिन हुआ क्या, आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्टेड हैं, आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है, जिसके कारण अब आपके पार्टनर को यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट कार्ड क्या बता रहा है, टेम्परेंस कार्ड क्या बता रहा है, आपके रिलेशन में यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस किया जा रहा है। और ये जस्टिस आपके पार्टनर को कैसे दिया जा रहा है, आपको कैसे दिया जा रहा है, इनको रियलाइज कराया जा रहा है, इनको ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं, इनको बार बार वही सिचुएशन में डाला जा रहा है जिस सिचुएशन को आपने फेस किया है। इनको भी चीटिंग दी गई है, इनको भी डिसेप्शन मिली है, थर्ड पार्टी से मिली है या किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जिनसे ये बहुत प्यार करते थे, जिनके बारे में ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है। तो इस समय यूनिवर्स आपकी लाइफ में जस्टिस लाते हुए नजर आ रहे हैं। जो इनको बहुत इजी लग रहा था ना कि आपको भूल जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, किसी और को अपनी लाइफ में ले आएंगे, आपके अरमानों को कुचलकर अपना महल सजा लेंगे, वो सब अब हवा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से भी नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर में बहुत ईगो हो सकती है, ठीक है, और ये ईगो ही, इनके अंदर इतनी ईगो थी कि इन्होंने आपके जज्बातों को समझा ही नहीं, इन्होंने इस रिलेशन को बहुत ही कैजुअल लिया। और अब क्या हुआ है, अब यूनिवर्स इनको एहसास करा रहे हैं कि ये कोई रिलेशन इतना कैजुअल नहीं था, ये एक स्पेशल रिलेशन है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। अब यहाँ पे आपके रिलेशन में जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है। लवर्स कार्ड को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल को। 4 ऑफ पेंटिकल कैसे, ये इस लड़की ने सीने से लगा कर रखा है इस पर्स को कि कहीं ये पर्स कहीं खो ना जाए, कोई इससे छीन ना ले। तो लवर्स कार्ड क्या बता रहा है, तो लवर्स कार्ड यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों डेस्टाइन हो, आप दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हो सकते हो, ठीक है। इस रिलेशन में जस्टिस किया जा रहा है, जो आपके सामने ही कार्ड्स चीख चीख के बोल रहे हैं कि इस रिलेशन में यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस किया जा रहा है। ये आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपको टाइट से हग करना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड, यहाँ पे भी टेम्परेंस आया है, यहाँ पे भी टेम्परेंस आया है, ठीक है। आपके पार्टनर अभी इस एनर्जी में है हर्मिट की एनर्जी में। देखो यहाँ पे भी जस्टिस कार्ड आया है। यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर इस रिलेशन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ठीक है। एक आपके साथ डीप कनेक्शन फील करते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से ये भी बहुत परेशान है, क्योंकि डेविल कार्ड की एनर्जी बता रही है कि ये आपकी तरफ एक बहुत इंटेंस लव फील कर रहे हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है सबसे बड़ा, द लवर्स, वो यही चीख चीख के बता रहा है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। मेरे यहाँ पे बहुत से व्यूअर्स जो ऐसे हैं जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आप ऐसा बहुत कुछ देख रहे हो जो आपको लगता है कि सिर्फ आप ही फेस कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर भी इस दर्द को फेस कर रहे हैं। इनको भी बहुत से ट्रिगर दिए जा रहे हैं, इनको भी बहुत सी चीज़ों का जो इन्होंने आपके साथ किया था उस सभी को इनको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। इनको दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। जितना दर्द, जितनी तकलीफ आपको दी गई है, उतनी ही तकलीफ आपके पार्टनर फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे भी मेरे कुछ व्यूअर्स अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने फोकस हैं, अपने ऊपर फोकस हैं, अपनी सेल्फ लव के ऊपर फोकस हैं, जो कि ये कार्ड बता रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि यस, डेफिनेटली आपके अंदर एक जो चेंज आया है, वो चेंज इस किंग को, इस राजा को, इस आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में वापस लेके आ रहा है। यस, डेफिनेटली यहाँ पे मेरे बहुत से व्यूअर्स की लाइफ में उनके पर्सन वापस आते हुए दिख रहे हैं। मेरे से किसी ने पूछा था कि दी, अगर वो इतना प्यार करते हैं तो हमें ब्लॉक क्यों करके रखा है। तो सुनो मेरी बात, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे इतना प्यार करते हैं, ठीक है, अंदर से उनको कहीं ना कहीं पता है कि ये आपके लिए दीवाने हैं, पागलपन की हद तक आपको चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि लवर्स कार्ड ये ही हमें बताता है एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक
इन्फिनिटी सिंबल है ना यहाँ पे। तो ये हमें क्या बताता है कि आप दोनों का प्यार डेस्टाइन है, यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलाया गया है। तो आपके पार्टनर क्या करते हैं, जब वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपका नंबर डिलीट कर देते हैं, अपने आप को समझाते हैं कि देखो मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं उसको ब्लॉक कर सकता हूँ, उसको मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता हूँ, उसको देखो मैं नंबर भी डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं उससे प्यार करता होता तो क्या मेरे हाथ नहीं कांप जाते उसको ब्लॉक करते वक्त। तो ये अपने आप को समझाते हैं, इसीलिए ये बार बार आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपका नंबर डिलीट कर देते हैं, आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं ये इसीलिए करते हैं क्योंकि ये हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किसी से इतना प्यार कर सकता हूँ, मैं क्यों इससे इतना प्यार करता हूँ, मैं क्यों इतनी अटैचमेंट फील करता हूँ। इसीलिए ये क्या करते हैं, आपको ब्लॉक में डाल देते हैं। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं ना और हमारा दिल नहीं मानता है, ठीक है, कई बार कुछ चीज़ें हमें नहीं समझ आती हैं कि हमारा इसके साथ ऐसा क्या रिलेशन है जो हम इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं। मे बी आपके सपने इनको बहुत आते हैं, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर इतनी ज़्यादा है, इतनी इंटेंस हैं कि ये उनको हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। फिर इनका दिल करता है आपसे बात करने का, आपको कॉल करने का, आपको मैसेज करने का, तो वो ये नहीं करना चाहते हैं। ये खुद को डिनाई कर रहे हैं, खुद को मना रहे हैं, नहीं तू किसी से इतना प्यार नहीं कर सकता, तू किसी के साथ इतना अटैचमेंट में नहीं जा सकता क्योंकि तेरी तो ऐसी पर्सनैलिटी ही नहीं है, ठीक है, तू तो आज़ाद परिंदा है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये बार बार आपको ब्लॉक करते हैं, आपको अपने से दूर करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जब इनसे ये चीज़ें भी नहीं होती हैं तो फिर ये आपके साथ रूड बिहेवियर करते हैं, जिससे क्या होगा, आप खुद ही इनकी लाइफ से जाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इनको पता है कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो। और कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट जो जब आती है ना, तो बंदा फिर सोचता ही है कि अरे यार ये मेरे साथ इतना बुरा कर रहा है तो क्या मैं इतनी बुरी हूँ, तो ठीक है, मैं अगर ये मेरे बिना खुश है तो मैं इसको अकेला छोड़ देती हूँ। तो फिर आप क्या करते हो, आप इनसे दूर होना शुरू कर देते हो। जैसे ही आप इनसे दूर होना शुरू कर देते हो, वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता है, ये आपकी लाइफ में फिर से आ जाते हैं, ठीक है। इन आउट हुआ है ना आपकी लाइफ में, आपके इस रिलेशन में ऑन ऑफ सिचुएशन रही है ना, वो क्यों रही है, क्योंकि आपके पार्टनर ना आपको जाने देते हैं, ना खुद आते हैं आपकी लाइफ में। अगर आते हैं तो अपनी मर्जी से इस कनेक्शन को चलाते हैं, अगर जाते हैं तो ये चाहते हैं कि अगर मैं चला भी गया हूँ तो आपको वेट करना है। मतलब ये इतने कंफ्यूज है इस रिलेशन को लेकर। कंफ्यूजन किस चीज़ की है, कंफ्यूजन इस चीज़ की है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं। इसीलिए आपके अंदर इतनी नफरत भर देते हैं, इतना गुस्सा भर देते हैं कि आपका मन करता है अरे यार छोड़ो, इतना क्या भाव खा रहा है, तो ठीक है मैं चली जाती हूँ इसकी ज़िंदगी से अगर ये नहीं चाहता है। तो इससे क्या होता है, ये आपको जाते हुए भी नहीं देख सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आपकी लाइफ में फिर से आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर से आ जाते हैं। ये इतने कंफ्यूज हैं कि ये आपको भी कंफ्यूजन में रखा हुआ है, आपको भी कोई क्लैरिटी नहीं देते हैं कि भाई मैं तुम्हें चाहता हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है या ये प्रॉब्लम है। ये नहीं कि बैठ के बात कर लो, तड़पते रहते हैं, दूर से बहुत पेन में रहते हैं। जब आपको अपने आप से दूर करते हैं तो बहुत पेन में रहते हैं, बहुत इनका जो मूड बहुत स्विंग होता है, इनको गुस्सा बहुत आता है। लेकिन इस गुस्से को जब शांत करने की बारी आती है तो ये आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। फिर जब देखते हैं कि नहीं यार मैं तो इसके और करीब जा रहा हूँ, मैं तो इसके लिए और सीरियस हो रहा हूँ, मुझे तो रात भर नींद नहीं आती है इसके बिना, मैं तो बहुत अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ, मेरे को तो इसके साथ फिजिकली ये सेक्सुअल भी आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं। फिर ये अपने आप को रोकने के लिए क्या करते हैं, फिर आपको ब्लॉक में डाल देते हैं, नंबर डिलीट कर देते हैं। और आप इसी चक्कर में हैरान परेशान रहते हो कि ये बंदा चाहता क्या है, ये कर क्या रहा है, ये पूरी तरह से ना आता है ना जाता है, ये मुझे क्यों पागल बना रहा है। तो यही सिचुएशन, आप इस चीज़ को समझो। अगर आप ब्लॉक हो ना तो इस चीज़ को लेकर खुश हो जाओ कि वो आपको इसलिए ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि वो अपने जज्बातों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ब्लॉक नहीं होंगे तो इनसे मैसेज हो जाएगा, इससे अच्छा मैं नंबर ही इसका डिलीट कर देता हूँ कि ना नंबर होगा, ना मुझे दिखेगा, ना मेरा मन करेगा मैसेज करने का, इससे अच्छा है मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। ये अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझे उससे प्यार नहीं है, मैं किसी के इस तरह पीछे नहीं जा सकता हूँ, लोग मेरे पीछे आते हैं, मैं इसके पीछे क्यों जाऊँ, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। इनमें बहुत ईगो हो सकती है, बहुत घमंड हो सकता है, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, मुझे कुछ इस तरह से भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये आपको बार बार ब्लॉक करते हैं, अनब्लॉक करते हैं।
मेरे को अभी ना येलो कलर बहुत दिखाई दे रहा है, मे भी अभी किसी ने वियर कर रखा है। तो यहाँ पे मुझे आपके रिलेशन में बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। हेरोफेंट कार्ड हमने स्टार्टिंग में देखा था। यस, मेरे बहुत से व्यूअर किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हैं, या तो आप खुद मैरिड हो या ये सिंगल है, कुछ इस तरह का सिनेरियो भी दिख रहा है। सबके साथ ऐसा हो ये नहीं है, ये किसी किसी के साथ ही रेजोनेट करेगा। नंबर 5 की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो नंबर 5 क्या बताता है? नंबर 5 बताता है चेंज को। तो जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं। फूल की एनर्जी दिख रही है इनकी। फूल की एनर्जी क्या? भाई मैं इससे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं इससे दूर जा रहा हूँ। उस अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे फिर से एम्परर कार्ड आया है, जो कि क्या बता रहा है? इनके अंदर इतनी ईगो है, ये अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं किसी से इतना प्यार करूं। ये कैसे हो सकता है? मैं तो क्यों इसके लिए इतना सीरियस हूँ, मैं क्यों तड़पता हूँ। जैसे ही आप इनसे दूर जाते हो तो ये तड़पना शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी इस बात को? तो यहाँ पे आपके पार्टनर की अभी इस वक्त की फीलिंग्स ये है, ये आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो जो बता रही है कि यस डेफिनेटली ये आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आना चाहते हैं। इस रिलेशन में बैलेंस बनाना चाहते हैं। बैलेंस कैसे बनेगा? यहाँ पे भी इन्फिनिटी दिख रहा है, आप देख रहे हो इन्फिनिटी सिंबल बना है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल क्या बता रहा है कि यस डेफिनेटली यहाँ पे विंग्स भी हैं, यहाँ पे एंजल्स के विंग्स बने हुए हैं, यहाँ पे लाइट बनी हुई है। तो इनको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अरे भाई साहब थोड़ा सा बैलेंस बना लो, अपने इमोशंस को बैलेंस में कर लो और इस चीज़ को मान लो कि तुम सामने वाले से बहुत प्यार करते हो। तो आपके रिलेशन में बैलेंस आता हुआ भी नज़र आ रहा है। साथ में यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पे लाइट है। तो ये क्यों हो रहा है इनके साथ? ये क्यों वापस आना चाह रहे हैं? क्योंकि इनकी अवेकनिंग हो रही है, अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। इनको यूनिवर्स की तरफ से ट्रिगर दिए जा रहे हैं। अब ये स्टेप बाय स्टेप इन सीढ़ियों पे चढ़ेंगे। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते जाएंगे, ये इनकी अवेकनिंग होती जाएगी। तो इनको पता चल जाएगा कि ये रिलेशन क्या है, ये क्यों आप दोनों की कोड कनेक्टेड है। इनको ये समझ नहीं आ रही है और इस चीज़ को ये समझेंगे, फिर से नई शुरुआत करेंगे। अपनी ईगो को त्याग कर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का एंड करेंगे। आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ट्रैवल करके ये आपके पास आएंगे। यहाँ भी जो हैंगमैन का कार्ड है ये बता रहा है अवेकनिंग को। यस डेफिनेटली आपके पार्टनर की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। वर्ल्ड कार्ड आया है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपका एक साइकिल, जो ये टावर मूवमेंट था, ठीक है, उस एक साइकिल का एंड होता हुआ नजर आ रहा है। एंड एक दूसरा साइकिल, एक पॉजिटिव साइकिल फिर से चलने वाला है, जो कि आपको इस रिलेशन में ग्रोथ देगा। इस रिलेशन में आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी, आपके पार्टनर के अंदर पॉजिटिविटी आपको नजर आएगी, जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी क्रेव कर रहे हैं। ये आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, मुझे कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी हम एक यस नो रीडिंग कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन है माइंड में? तो यस डेफिनेटली आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार बहुत है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन इस चीज़ को जितना ये डिनाई करते जाएंगे, ये प्यार इनके लिए और गहरा होता जाएगा। तो यस नो गाइडेंस लेते हैं, ठीक है, एंजल्स गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहते हैं। तो फिर हम करेंगे रीडिंग का एंड। तो बताइएगा रीडिंग कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि एंजल्स क्या बताते हैं। तो माय डियर ब्यूटीफुल एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स को अभी इस वक्त पे क्या कुछ करने की ज़रूरत है। क्या कुछ करने की ज़रूरत है। एक्चुअली लाइट गई हुई थी पहले, तो इसीलिए लाइट डिम थी, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या गाइडेंस आई है। आपको नई डायरेक्शन को चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। स्टक मत रहिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, आपको सफलता मिलेगी। नई डायरेक्शन की ओर जाइए, अपनी एनर्जी अपने पार्टनर से खींच लीजिए, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। आप जो भी सिचुएशन में हो वो सिचुएशन बदलने वाली है। अगर आप इस दौरान कुछ सोच रहे थे तो उसका आंसर नो है। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो आपको आंसर दिए जाएंगे। मेडिटेशन कीजिएगा। मेडिटेशन करते समय आपने अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, तो आपको आंसर दिए जाएंगे। कैसे आंसर मिलेंगे? आपको बहुत सारे नंबर दिख सकते हैं,
ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर्स दिख सकते हैं, फेदर्स दिख सकते हैं, किसी पोस्ट पे आपको आपका आंसर मिल सकता है, किसी वीडियो के ज़रिए, गाइडेंस के ज़रिए आपको आपका आंसर मिल सकता है, किसी थंबनेल के ऊपर आपको आपका आंसर मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर अगर आप विश्वास करते हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके आंसर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है, इस रीडिंग में जो भी आया है वो सच है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेना है, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लेके आना है, तो सब कुछ सही होने वाला है। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे और आपको वो सारी खुशियाँ देंगे जिसके आप हकदार हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।